यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आपका भक्ति वचन में स्वागत करता हूं। हम रोमियो के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। पर हम बात कर रहे थे कि कैसे हम खुद दूसरों पर दोष न लगाकर परमेश्वर के न्याय पर भरोसा कर सकते हैं। बात कर रहे थे न्याय के लिए परमेश्वर पर हम इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वह पूरी सत्य को जानता है। और दूसरा हमने बात की कि वह हमारे कर्मों के हिसाब से न्याय करता है। आज हम दो और सच्चाइयों को देखेंगे परमेश्वर के न्याय के बारे में। 11 आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आपने अगर मत्ती का सुसमाचार पढ़ा है, उसमें पर्वत उपदेश में मत्ती 5:45 में यीशु ने कहा कि परमेश्वर अच्छे लोगों पर और बुरे लोगों दोनों को पर समान बारिश बरसाता है। इस दुनिया में चाहे हम भले हों या बुरे, हम सबके पास समान मौका है और समान संघर्ष भी है। चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, हमारे पास एक सी आशीषें हैं और एक सी परेशानियां हैं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। और यही उसके न्याय के बारे में भी सच है। आगे रोमियो 2 के 12 से 13 आयत कहती है कि किस तरह से उसका न्याय हम सबके लिए एक सा है, चाहे हम कोई भी हो। 12 और 13 आयत में पौलुस लिखता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अब इन आयतों को थोड़ा सा गहराई से समझने की जरूरत है। व्यवस्था क्या है? इन अगले कुछ अध्यायों में हम व्यवस्था के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। अगर आप यीशु के विश्वासी हैं तो आप व्यवस्था के बारे में बहुत सुनेंगे। व्यवस्था पुराने नियम में दी हुई परमेश्वर की आज्ञाएं और आदेश हैं। यह हमें परमेश्वर की पवित्रता के न्यूनतम मिनिमम मापदंड, मिनिमम स्टैंडर्ड को बताता है। और जब परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे वे इन मानकों के हिसाब से करेंगे। अब जो यहूदी थे उनको इस बात का बहुत घमंड था कि उनके पास परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था है। पर यहां बाइबल कहती है कि हम जिस बारे में जानते हैं परमेश्वर उसके हिसाब से हम पर दोष लगाते हैं और दंड की आज्ञा देंगे। यहूदियों के पास व्यवस्था थी, वे परमेश्वर के कानून को जानते थे। आज हम जो यीशु के विश्वासी हैं, हम भी परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे पास भी वही पुराना नियम है जो यहूदियों के पास था। पर पौलुस कह रहा है कि मुझे व्यवस्था का ज्ञान है, यह मुझे परमेश्वर के न्याय से नहीं बचाता। दरअसल अगर मैं जानता हूं कि परमेश्वर की पवित्रता क्या चाहती है, तो उसे सही से पूरा करने की जिम्मेदारी और परमेश्वर के प्रति जवाबदारी मेरी और अधिक बढ़ जाती है। परमेश्वर उसे धर्मी नहीं ठहराता जिसे व्यवस्था का ज्ञान है। मेरे को व्यवस्था का बहुत ज्ञान है, इस वजह से मैं धर्मी नहीं ठहरता। परमेश्वर उसे धर्मी कहता है जो व्यवस्था के हिसाब से सही करता है। मतलब यह है कि परमेश्वर के न्याय के सामने परमेश्वर की व्यवस्था के ज्ञान होना तो हानिकारक हो गया, और जो व्यवस्था के बारे में नहीं जानता वो तो बच गया। पर परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता। इसलिए पौलुस आगे 14 से 15 आयत से उनके बारे में बात करता है जिनको व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। वह कहता है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। देखिए, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता था कि यह गलत काम है, मुझे नहीं पता था। पौलुस कहता है कि जिसके पास व्यवस्था नहीं है वे लोग स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। व्यवस्था की बातें उनके हृदय में लिखी हुई हैं, और हो भी क्यों ना, एक मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप है, और इस वजह से परमेश्वर की नैतिकता हम मनुष्यों का एक हिस्सा है। हर इंसान में विवेक होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियस, विवेक या चेतना, या फिर बोल लीजिए अंतरात्मा की आवाज। हर इंसान कहीं ना कहीं अंदर में यह जानता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, और जब वह गलत करता है तो उसका विवेक इस बात की गवाही देता है कि वह गलत है। इसी पर आधारित सभी धर्मों में नैतिकता का ज्ञान है, और वह नैतिकता का ज्ञान करीब करीब समान है। इसीलिए सभी मजहब कहते हैं कि क्या अच्छा है
क्या बुरा है। सभी मजहब कहते हैं पर अच्छा करो और बुरे से बचो, पर जो किसी धर्म को नहीं मानता उसके अंदर भी ये नैतिकता है जिसे विवेक कहते हैं। यह विवेक व्यवस्था के जैसे ही काम करती है। जैसे व्यवस्था यह जानती है कि कहां कहां मैं गलत हूं, विवेक भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं विवेक या मैं कॉन्शियस की बात कर रहा हूं, विवेक भी जानता है कि क्या सही और क्या गलत है। बस जिसके पास व्यवस्था ज्ञान होता है उसका विवेक और अधिक प्रबल हो जाता है। ऐसा है जैसे जिसके पास व्यवस्था है उसके पास रोशनी है, जिसके पास नहीं है उसके पास पूरी रोशनी तो नहीं है, पर अगर आप जंगल में रात के घुप अंधेरे में खो जाओगे तो जरा सी रोशनी की किरण ही काफी होती है। वैसे जिसके पास व्यवस्था नहीं है उसके पास विवेक तो है ही मार्गदर्शन के लिए, पर मुश्किल यह है कि जैसे व्यवस्था ज्ञान नाकाफी है वैसे ही हमारे विवेक का यह बता देना कि यह गलत है या सही नाकाफी है। व्यवस्था और विवेक दोनों यह बता तो सकते हैं कि सीमा कहां पर है, पर वह हमें सीमा को लांघने से रोक नहीं सकते। वह हमें बता देते हैं कि क्या गलत है, पर गलत करने से रोक नहीं सकते। वे हमें यह भी बता सकते हैं कि क्या सही है, पर हमसे सही करवा नहीं सकते। नैतिकता का ज्ञान, चाहे वो परमेश्वर की व्यवस्था से आए या फिर हमारे विवेक से, वह केवल धार्मिक अहंकार पैदा कर सकता है। परमेश्वर के सामने हमें धर्मी ठहरा नहीं सकता, और यह धार्मिक अहंकार सबसे बड़ा प्रलोभन है। यीशु के समय फरीसियों को था, आज के समय बहुत सारे यीशु विश्वासियों को है, और करीब सभी धार्मिक लोगों में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पंथ के हो, उनमें पाया जाता है। यह धार्मिक अहंकार ही हमें अपने को दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराता है और दूसरों पर दोष लगाकर हम उस पर निर्णय लेने के लिए हमें उकसाता है। धार्मिक अहंकार सबसे बुरा है। सारी जितनी भी समस्याएं होती है, तकलीफें होती हैं, आप देखते दंगे होते धर्म के नाम पे, इस धार्मिक अहंकार के वजह से होते हैं। मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं। आपको लगता होगा व्यभिचार, क्रोध या फिर ईर्ष्या बुरा है, नहीं, धार्मिक अहंकार सबसे बुरा है, क्योंकि धार्मिक अहंकार मेरे को बाकी के प्रलोभनों से निपटने नहीं देता, क्योंकि हमें लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं। धार्मिक अहंकार मुझसे हमेशा यह सोचवाता है कि मैं क्योंकि यीशु को जानता हूं, आपसे बेहतर बाइबल जानता हूं, इसलिए आपसे बेहतर हूं। पर सच यह है कि परमेश्वर की नजरों में मैं आप जैसा ही हूं। आत्मीय अहंकार मुझे आपको नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाने की प्रेरणा देता है, और हम लोग अनुग्रह के पात्र न बनकर दोष लगाने के पात्र बन जाते हैं। और बाइबल कहती है अधिकार ना होते हुए भी दोष लगाना वह शैतान का काम है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ज्योति और नमक ना बनकर जले पर नमक का काम करते हैं। तो क्या इलाज है धार्मिक या फिर आत्मिक अहंकार का? पौलुस 16 आयत में बताता है, सुनिए, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो तीसरा क्या तरीका है दोष लगाने की प्रवृत्ति से निजात पाने का? हमने बात की, यह याद रखना कि परमेश्वर सबकी सच्चाई जानता है, मेरी भी आपकी भी। परमेश्वर सबके कर्मों के हिसाब से न्याय करेगा, मेरे भी और आपके भी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय पक्षपात के बगैर रहेगा। पर चौथा यह है कि हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। सुसमाचार के अनुसार यह सुसमाचार है कि जो लोग खुद को बहुत धार्मिक समझते हैं, खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, यीशु की पवित्रता के सामने, उनके सबसे ऊंचे कर्म के सामने, उनकी सारी गुप्त बातें जो शायद आज तक वे खुद नहीं जानते, वो सब सामने आ जाएगी। जो लोग अभी जवाबदेही से बचते हैं उनको यीशु मसीह के सामने जवाब देना पड़ेगा। सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिनके जीवन में गुप्त पाप नहीं है, ना आप ना मैं। पर सबसे बड़ा सुसमाचार यह है, जवाब तो हमें देना पड़ेगा, पर जिनका यीशु मसीह के साथ रिश्ता है वे उसके लिए माफ कर दिए जाएंगे। उस क्रूस के कारण जिस पर परमेश्वर का प्रेम और दया उजागर हुई। अब हमें परमेश्वर से भागने या छिपने की जरूरत नहीं है, हम उसके सामने बेझिझक जा सकते हैं। पर आज की यह संस्करण समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यीशु आपसे पूछेगा न्याय के दिन, जिसका जवाब हर एक विश्वासी को देना पड़ेगा, वो यह है, मैंने जो अनुग्रह तेरे को दिया
जो दया और क्षमा तेरे को दी, उसका तूने क्या किया? तूने क्या वह अनुग्रह, दया, क्षमा दूसरों तक पहुंचाई, या फिर शैतान की नाई लोगों पर दोष लगाया, उन्हें खुद से नीचा दिखाने में लगा रहा? हम में से कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं है, जो व्यवस्था को जानते हैं या जो नहीं जानते। हम सब परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं। तो धन्यवाद हो यीशु मसीह का और क्रूस का कि हम पर और दंड की आज्ञा नहीं है, पर हम उसका क्या कर रहे हैं। आइए हमने आज जो चर्चा की उसको लेकर यीशु मसीह से बात करें, प्रार्थना करें कि उसके अनुग्रह का प्रकाशन हमारे जीवन में इतना प्रबल हो जाए कि हम उसके जैसे अनुग्रह देने वाले बन जाए। हमारा शैतान जैसा रवैया, दोष लगाने का रवैया बदल कर यीशु मसीह का रवैया बन जाए। यह केवल उसी की सामर्थ्य से संभव है, उसके वचन की सामर्थ्य से संभव है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु मदद कर मेरी कि मैं तेरे वचनों को अपने प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बना सकूं। तू सबका न्याय करेगा और उचित न्याय करेगा, ऐसा भरोसा मैं तेरे ऊपर करना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे तेरे को और बेहतर तरह से जानने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी सहायता कर कि मैं समय निकालूं तेरे साथ समय बिताने के लिए, समय तेरे वचन के साथ, समय तेरे से बात करते हुए मैं तुझसे प्रेम करता हूं और अधिक अच्छे से तेरे को पहचानना चाहता हूं। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह पर विशेष ध्यान लगाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।